हाय, वेलकम बैक टू जस्ट बात बाय श्रुति। मैं ना उन लोगों में से हूँ जिन्हें बात करना बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली मुझे उन लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले या फिर एक नया पर्सपेक्टिव मिले। हम जिस तरीके से किसी भी चीज़ को देखते हैं, ज़रूरी नहीं हर इंसान उसी तरीके से देखे। तो जब मुझे कोई ऐसा इंसान मिलता है या किसी ऐसे से बात करने का मौका मिलता है जिनसे मैं कुछ नया पर्सपेक्टिव जान सकूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ शुरू की जाए जहाँ मैं सिर्फ अपने दिल की बात करूं, बिना किसी स्क्रिप्ट के या फिर बिना कैमरे के सामने आए। आजकल हर कोई कैमरे के सामने बैठ के बात करता है और अच्छी बात भी है, पर कभी कभी मन करता है ना कि बस नहीं रेडी होना है, नहीं एकदम प्रेजेंटेबल दिखना है, बस बात करनी है और वो भी ऐसी बात जो एकदम रॉ हो, रियल हो, बिना किसी स्क्रिप्ट के साथ हो। तो इसी सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने हूँ और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपनी कोई कहानी, अपना कोई एक्सपीरियंस या कुछ भी जो आप शेयर करना चाहें वो आप मुझे भेज सकते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में वो ज़रूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी ना मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो बहुत सामने आया कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो हाल फिलहाल में अब चल रहा है देश में, उस पे ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे या अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि ऑडियंस ने, जनता ने ही उन्हें एक मुकाम पे पहुंचाया है और आज वो उन्हीं जनता के लिए चुप बैठे हैं। कोई ब्रांड डील्स कैंसिल होने के डर से, कोई अपनी पार्टी के ऑपोजिट ना चले जाने के डर से। फिर मुझे लगा कि एक सेकेंड हमें ध्यान देना चाहिए इन्फ्लुएंसर वर्ड पे। किसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर? आपको क्या लगता है? हम कह देते हैं जिस भी प्रोफाइल के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, हम उन्हें इन्फ्लुएंसर्स मान लेते हैं। पर मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा, बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही जिम्मेदारी वाला शब्द है और हमें ये हर किसी के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। आप क्या इन्फ्लुएंस करेंगे या आप ऐसा क्या पेश करते हैं ऑडियंस को जिससे लोग इन्फ्लुएंस हों और वो भी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस हो, किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो या फिर कुछ कोई नया सीखे, कोई आपको देख के कोशिश करे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, या फिर कुछ भी ऐसा जो एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। एंड आई डोंट थिंक कि 80% इन्फ्लुएंसर्स इन सारे चेक बॉक्सेस को टिक करते हैं और हम लोग ना उन्हें देख के बहुत इम्प्रेस भी होते हैं, फैसिनेट भी होते हैं उनकी लाइफस्टाइल को देख के। और मुझे लगता है कभी भी कोई इंसान जो सिर्फ अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखा रहा है, एस्थेटिक्स के साथ, बहुत अच्छे कैमरास के साथ, पूरे प्रेजेंटेशन के साथ, आप उनसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। आई मीन इन्फ्लुएंसर्स को भी हमें थोड़ा सोच समझ कर चुनना चाहिए कि हम किसे इन्फ्लुएंसर कहें और किसे नहीं कहें। इनफैक्ट मैंने ना कभी कभी देखा है कि लोग फ़ैन पेजेस बनाते हैं या फिर मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएटर्स हैं और उनके अलग अलग फ़ैन बेसेस हैं। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार आप अपने आप को किसी का फ़ैन कब कहेंगे? जब वो आपके लिए एकदम आइडल होगा या फिर आपकी ज़िंदगी में उस इंसान ने बहुत ज़्यादा ना सही कुछ तो वैल्यू ऐड की होगी, या आपकी सोच में, आपकी समझदारी में, आपकी नॉलेज में, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी हेल्थ, वॉट एवर, पर कुछ तो
पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव चेंज आया होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कैसे किसी के फ़ैन बन सकते हैं? साथ ही फ़ैन बनने के बाद आप उन्हें डिफेंड भी करते हैं, आप उनकी वजह से किसी और को जाके अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं, किसी और को नीचा भी दिखाना चाहते हैं। पर क्यों? क्या आपको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से जानते हैं? आप उतना ही जानते हैं ना जितना उन्होंने आपको दिखाया है। आप किसी इंसान को पूरी तरह से जाने बिना कैसे उसे डिफेंड कर सकते हैं या फिर किसी और को नीचा दिखा सकते हैं? हाल ही में कंट्रोवर्सीज जो चल रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी, पर मैं देख रही थी कि एक दूसरे के यूट्यूब वीडियोस पे जाके नीचे कमेंट्स में गलत कहना या फिर अपने वाले इंसान को डिफेंड करना। एंड आई वाज लाइक डैम, व्हाई दे आर डूइंग दिस? आप नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उन्हें। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वो तो दीदी है, उन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं। कैमरे के पीछे क्या है आपको नहीं पता है। हाँ, अगर आप किसी इंसान को बखूबी जानते हैं, आप उनके साथ रहे हैं या रहते हैं, आप उन्हें ऑफ कैमरा भी उनके साथ बहुत वक्त बिताते हैं, तब अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सही, आप बहुत सही करते हैं। बट आई डोंट नो, मेरे ये सब बोलने से या ये बातचीत से कुछ भी निकल के आएगा या नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। फ़ैन उसके बनिए जिसने ज़िंदगी में एक्चुअल में कुछ किया है लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, या कुछ भी समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वो लेकर आया हो। और इन्फ्लुएंसर उसे कहिए जिसे देख के आप ये समझें और आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी या मेरा 1% भी कुछ बेटर हुआ है बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, तब आप उसे इन्फ्लुएंसर बिल्कुल कह सकते हैं। अदरवाइज एवरीबडी इज़ मोर और लेस डूइंग मार्केटिंग, या फिर वो अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। आई मीन ठीक है, किसी को अगर ये चूज़ करना है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, बट आई वॉन्ट टू से दिस टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग कि हमें ना बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी इन चीज़ों का फ़ायदा कोई और उठा ले जाएगा। और प्रॉब्लम आपके फ़ायदे उठाने में नहीं है, प्रॉब्लम आपके नुकसान में है। आप अपना नुकसान करवाते हैं। तो ये कहना कि मैं उसका फ़ैन हूँ, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आई थिंक हमें उन्हें इस नज़र से देखना चाहिए कि उन्होंने क्या इम्पैक्ट सोसाइटी में वो लेकर आए हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी फील्ड में, छोटे बड़े किसी भी लेवल पे। और अगर ये बातचीत सुन के किसी एक को भी ये लगा होगा ना कि हाँ यार, बात तो ठीक है, हम क्यों कह देते हैं, आई मीन फॉर एक्टर एक्ट्रेसेस कि हम फ़ैन हैं उनके, दे आर डूइंग देयर जॉब, दैट इज़ एन आर्ट फॉर्म, दे आर ऑल आर्टिस्ट, सो वी need to think about it. Thank you.